हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 67 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की डेट है बच्चों 21 सितंबर 2020। सबसे पहले बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं आगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हर रोज़ की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगीं। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा व पढ़ा था, और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में न पढ़ा होता तो जिज्ञासा बस उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। आओ हम और रुचिकर जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों आपको यहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई दे रहा है, और इसमें आप देख पाएंगे बच्चों कि जो छोटे छोटे छिद्र है आपको ये दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। प्रकोष्ठ, जिनको प्रकोष्ठ बोलते हैं, इनका आकार कैसा है। इनका आकार भी आप देखोगे कि इनका आकार किस प्रकार का है। तो इनका आकार है बच्चों षटकोण, जिसके 6 कोने हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप आंसर लिखोगे, आंसर में लिखोगे बच्चों आप, मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में मोम से 6 कोनों वाले खाने बनाती है। 6 कोनों वाले वो खाने आप देख पा रहे थे कि वो 6 कोने वाले खाने मधुमक्खी बच्चों बना लेती है, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार आपको वो 6 खाने आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो आंसर इस प्रकार होगा, आप उत्तर लिखेंगे बच्चों। मधुमक्खियों के छत्ते में मधु यानी शहद और परागकण पदार्थ होते हैं, ठीक है। शहद होता है और परागकण होते हैं। इनके सेवन से मानव स्वस्थ एवं निरोगित होता है, यानी स्वस्थ एवं निरोगी होता है। मधु यानी शहद का नियमित सेवन करने से तपेदिक, अस्थमा, कब्जियत, खून की कमी, रक्तचाप की बीमारी नहीं होती है तथा स्मरण शक्ति व आयु में भी वृद्धि होती है। और भी आप इसमें लिख सकते हो लाभ कि शहद के सेवन से त्वचा ठीक रहती है, और सुंदरता के लिए भी लोग अपने चेहरे पर शहद का उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। और भी आप इसके लाभ, अनेक लाभ हैं। यह वजन कम करने में भी सहायक होता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियां पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जानकारी इकट्ठी कीजिए। तो आपको पता करना है बच्चों कि मधुमक्खियां पर्यावरण की रक्षा में क्या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अर्थात पर्यावरण की रक्षा में मधुमक्खियां का क्या महत्व है, उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है और आपको उत्तर लिखना है बच्चों। उत्तर लिखोगे बच्चों आप, फल, सब्जियां, अनाज आप खाते हैं, उन्हें उगाने के लिए मिट्टी, पानी और धूप ही काफ़ी नहीं होती। इसके अलावा भी एक और प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, यह है परागण। विश्व की 30% फसलें परागण पर निर्भर हैं और लगभग 90% पेड़ और पौधे बढ़ने और फल और बीज उत्पन्न के लिए परागण का इस्तेमाल करते हैं। तो मधुमक्खियां इस परागण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है। तो जो परागण की प्रक्रिया है उसमें मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिससे फल और सब्जियां आप प्राप्त कर सकते हैं, और पेड़ पौधों में फूल और फल और बीज उत्पन्न करने के लिए परागण का बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है। चौथा प्रश्न बच्चों, मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं, सूची बनाइए। तो बच्चों आप एक सूची तैयार करेंगे जो पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन कौन से प्राणी शामिल होते हैं, उनकी सूची आप बनाएंगे, और आप इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हो। पर्यावरण की दृष्टि से पशु पक्षियों का संरक्षण आवश्यक है। पशु पक्षी सुरक्षित रहेंगे तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
पशु पक्षी भी इसी चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी प्राणी इस संसार में व्यर्थ नहीं है, सब प्रकृति के विकास में कोई न कोई योगदान अवश्य देते हैं। तो बच्चों, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए पशु पक्षी जो लगभग मनुष्य के साथ साथ और भी अन्य प्राणी बहुत सारे हैं जो पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, आज की एक्टिविटी आपको कैसी लगी? आशा है आप सभी को एक्टिविटी को किस प्रकार हल करना है ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसे समय पर हल करके अपने टीचर के पास ज़रूर भेजें। धन्यवाद।